उस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे हैदराबाद का, जहां समाज नुमाइंदे अनीस इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हैं। अनीस, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस ने आज अपना इंतखाबी मंशूर जारी किया है, वादे बड़े बड़े किए, कितनी उम्मीद है कितना पूरा कर पाएगी? जी आजम, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि GHMC के इंतखाबात की जो मुहिम जारी है, इसके हवाले से हैदराबाद में जो पिछले 24 घंटे थे, इसमें तरक्की और दूसरे मसाइल के अलावा कुछ बिरयानी और कुछ सर्जिकल स्ट्राइक्स, कुछ रोहिंग्यास और पाकिस्तानियों की भी बात हो रही है। इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि आज कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, सबसे पहले TRS ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, उसमें जिस तरह के फलाही कामों के बारे में बात की गई थी, कांग्रेस ने उसको उससे भी एक कदम आगे जाते हुए बहुत बड़े बड़े वादे किए। किस तरह से ये वादे हुए हैं, मेरे साथ इस सिलसिले में बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट हैं मुबशिर खुर्रम साहब। आइए उनसे बात करते हैं। मुबशिर, अगर सैलाब की बात लें, सैलाब के मुतासरीन की बात लें, TRS 10,000 रुपये दे रही है, BJP ने कहा 25,000 देगी और अब कांग्रेस कह रही है 50,000 देगी। तो ये जो तीनों पार्टियां हैं, अपने अपने मैनिफेस्टो जो अपने जिस किस्म के वादे हो रहे हैं, आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, TRS सैलाब के फौरी बाद 10,000 रुपये की इमदाद का सिलसिला शुरू कर चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी वादा कर रही है 25,000 रुपये देगी, लेकिन कांग्रेस की जानिब से जो 50,000 रुपये देने का वादा किया जा रहा है, उससे ये साबित होता है कि कांग्रेस खुद को GHMC इलेक्शंस में इर्रेलेवेंट तस्वुर करने लगी है। कांग्रेस की जानिब से जो वादे मैनिफेस्टो में किए गए हैं, मैंने जहां तक उसका मुशाहिदा किया है, उसमें ये दावा किया गया है कि धरानी पोर्टल के ताल्लुक से जो क़वानीन बनाए गए हैं उसमें तब्दीली लाई जाएगी, GHMC एक्ट में तब्दीली लाई जाएगी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि कांग्रेस स्टेट इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन जीतने की बात कर रही है या GHMC इलेक्शन जीतने की बात कर रही है। और जहाँ तक BJP की बात है, BJP को कभी कोई इंतखाबी मंशूर की ज़रूरत नहीं रही। रिवायती अंदाज में BJP का इंतखाबी मंशूर भी आएगा, लेकिन BJP का इंतखाबी मंशूर मुनाफरत पर मुबन्नी होगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। TRS के 10,000 रुपये की स्कीम जो रही है, उसका काफ़ी असर लोगों में देखा जा रहा है। सैलाब मुतासरीन, और जहाँ इस तरह के इल्ज़ामात भी आ रहे हैं कि सैलाब मुतासरीन के अलावा भी कई लोगों ने उस स्कीम से इस्तेफादा हासिल किया है, लेकिन उसको अल्टीमेटली जो है रोकना पड़ा। जो इलेक्शन कमीशन है उसने उस पर रोक लगाई। ये कहा जा रहा है कि इससे आवाम में जो है एक किस्म का जो है TRS पर काफ़ी गुस्सा है और इसी बात को BJP कैश करने वाली है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि TRS को इसका बैकलैश होगा, लेकिन आवाम में अगर आप आम राय अगर देखेंगे तो ये भी कहा जा रहा है दूसरी जानिब के आवाम को तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की जानिब से स्कीम शुरू किए जाने के बाद जब इलेक्शन कमीशन ने बंद किया है, तो इस बात का एतमाद आवाम को है कि अगर दोबारा तेलंगाना राष्ट्रीय समिति इख्तिदार में आती है GHMC में, तो ये स्कीम दोबारा शुरू होगी। GHMC में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति को इख्तिदार मिले या BJP को इख्तिदार मिले या कांग्रेस मजलिस कोई भी इख्तिदार हासिल करे, स्कीम शुरू करना रियासती हुकूमत के हाथ में है और रियासती हुकूमत तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की है। तो जिस तरह से वादा किया गया है, TRS इख्तिदार में आए या ना आए, उम्मीद रखी जा रही है कि TRS स्टेट में तेलंगाना में पावर में है तो वो ज़रूर 10,000 रुपये की स्कीम का अहिया करेगी। TRS ने कहा कि 10,000 जो लीटर पानी है वो मुफ्त में सरबराह करेगी। अब कांग्रेस कह रही है कि 30,000 लीटर। तो ये किस तरह होगा? ये क्या एक तरह से दौड़ लगी हुई है कि आपसे हम 1 गुना नहीं 3 गुना ज़्यादा देंगे? देखिए, अगर आपको याद हो तो आंध्र प्रदेश के इंतखाबात में, असेंबली इंतखाबात में, जब कांग्रेस ने 5% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात का देने का ऐलान किया था, उस वक्त चंद्रबाबू नायडू ने 3% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान किया था और उसके लीगल ओपिनियन के बाद उन्होंने ये फैसला करने का यकीन दिलाया था, क्योंकि 5% के ताल्लुक से उनका कहना यह था कि अगर 1% बढ़ जाता है, 50% से रिजर्वेशन क्रॉस कर जाता है, तो इसमें लीगल हर्डल्स होंगे। तो चंद्रबाबू नायडू ने जो 3% कहा था वो दुरुस्त था, लेकिन
एक दूसरे से मुसाबकत ले जाने में, एक दूसरे पर सबकत ले जाने में सियासी जमातों की मंशूर में, वादों में ऐलान किया जाना कोई नई बात नहीं है। अनीस, एक सवाल आपसे यहाँ पर करना चाहूंगा। लोकल इलेक्शन है अनीस, एक सवाल यहाँ पर आपसे करना चाहूंगा कि लोकल इलेक्शन है, आमतौर से लोकल इलेक्शन में बिजली, पानी, सड़क, नाली इसका जिक्र होता है, लेकिन यहाँ पर भी सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र हो रहा है जिस तरह से कौमी इलेक्शन में होता है। जी जी मुबशिर, हम बात कर रहे थे बिरयानी, सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान, रोहिंग्या। आमतौर पर यह होना चाहिए था कि जो तरक्की हैं, तरक्याती काम है, तरक्की पर और मसाइल पर गुफ्तगू हो और जो है उसके बारे में ज़्यादा जो है बातचीत हो, लेकिन हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 24 घंटे से कुछ अलग तरीके के जो है बयानबाजी हो रही है। देखिए, गुज़िश्ता 24 घंटे से नहीं, बल्कि ये कोशिश हैदराबाद को फ़िरक़ावाराना माहौल, हैदराबाद के फ़िरक़ावाराना माहौल को कशीदा करने की कोशिश 24 घंटे से नहीं हो रही है, बल्कि काफ़ी दिनों से ये मंसूबा बनाया जा रहा था, उस पर अब अमल होने लगा है। जिस तरह से बयानात आ रहे हैं और जिस तरह के लीडर्स, अभी ये कहा जा रहा है कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी GHMC इलेक्शंस के कैंपेन के लिए आएंगे, तो इनके बयानात किस तरह के होते हैं सब जानते हैं। रायदही के दौरान अवाम को फ़िरक़ावाराना खतूत पर तकसीम करते हुए वोट हासिल करना बीजेपी का शिवा रहा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। दो दिन से तेजस्वी सूर्या जो बेंगलुरु के MP है, भारतीय जनता पार्टी के BJYM के कौमी सदर हैं, किस तरह की हरकतें हैदराबाद में कर रहे हैं सब वाकिफ़ है। पिछले 6 साल से गोशा महल के रुकने असेंबली किस तरह के बयानात दे रहे हैं, इससे भी सब वाकिफ़ है। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं बिरयानी, ओल्ड सिटी में सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान, रोहिंग्या मुस्लिम, ये जिन्ना, ये माहौल को जहरालूद बनाते हुए शहर की तरक्की में स्पीड ब्रेकर्स क्रिएट करने की कोशिश है, हर्डल्स क्रिएट करने की कोशिश है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनीस, इस तमाम जानकारी के लिए। मुबशिर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।